आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आयुष डॉक्टर की ज्वाइनिंग की तिथि फिर से बढ़ा दी गई है और अब 7 जनवरी तक ज्वाइनिंग का मौका दिया गया है। डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार दूसरी बार तिथि बढ़ाकर मौका दे रहा है। इससे पहले 31 दिसंबर तक तिथि बढ़ाई गई थी। ज्वाइनिंग की तिथि 20 दिसंबर तक ही थी। डॉक्टर नुसरत ने नहीं अब तक विभाग से कोई संपर्क किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और आपको बता दें कि एक बार फिर से आयुष डॉक्टर की ज्वाइनिंग की तिथि को बढ़ा दिया गया है और अब ये तारीख 7 जनवरी तक कर दी गई है। 7 जनवरी तक ज्वाइनिंग का मौका दिया गया है। दरअसल डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार दूसरी बार तिथि को बढ़ा रहा है। इससे पहले 31 दिसंबर तक की तिथि बढ़ाई गई थी। ज्वाइनिंग की तिथि 20 दिसंबर तक की ही थी। बिहार में नए साल की शुरुआत होते ही नई सरकार में लाखों युवाओं को नौकरी देने की तैयारी तेज हो गई है और 31 दिसंबर तक प्राप्त रिक्तियों के आधार पर यह माना जा रहा है कि इस साल 2,70,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर बहाली होगी। वहीं गृह विभाग में 72,000 और स्वास्थ्य विभाग में 44,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया इस साल पूर्ण होगी। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे को लेकर सरकार की पहल शुरू है और लगातार विभागों में बैठकें चल रही हैं। वहीं समाज कल्याण में भी 4,600 पद, पंचायती राज विभाग में लगभग 10,000, ऊर्जा विभाग में 6,600, कृषि विभाग में 5,300, जल संसाधन विभाग में 4,100, पथ निर्माण विभाग में 1,000, नगर विकास में 5,100, भवन निर्माण में 1,500 पदों पर इसी साल बहाली की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 दिसंबर तक रिक्तियों का ब्यौरा मांगा था, जिसके आधार पर अभी प्राप्त हुए पदों की समीक्षा हो रही है और अलग अलग आयोगों के जरिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अक्सर विवादों में बने रहने वाले और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। गिरधारी लाल साहू ने बीजेपी की एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए कहा कि शादी नहीं हो रही तो बिहार से करवा देते हैं। वो आगे बोलते हैं, बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। गुरुवार को अपनी पत्नी और राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की विधानसभा सोमेश्वर में गिरधारी लाल साहू युवा कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित कर रहे थे। साहू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के हैं और वहां भी अक्सर विवादों में रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की जगह और समय की पुष्टि नहीं करता है। तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। तो बिहार की महिलाओं पर दिया गया बयान, बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और कहा यह बयान शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। बीजेपी ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी जो महिलाओं का अपमान करेगा। महिला कोई सौदे की वस्तु नहीं। जो बयान मंत्री के पति ने दिया है उससे बिहार की महिला नहीं बल्कि हर एक महिला का अपमान है। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। वहीं आरजेडी ने बीजेपी से माफी मांगे और ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये उत्तराखंड में सरकार में माननीय मंत्री महोदया के पति हैं
वो बिहार की माताओं बहनों का अपमान कर रहे हैं, कीमत लगा रहे हैं। ये माफी मांगना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बीजेपी को माफी मांगना पड़ेगा। एक और बिहार में माताओं बहनों को चुनाव के समय सशक्त बनाने के लिए 10,000 रुपया दिया गया और कहा गया 2 लाख रुपया देंगे, और दूसरी ओर बिहार की माताओं बहनों का अपमान इस तरह से किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। बीजेपी को शर्म करना चाहिए, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि उत्तराखंड की एक मंत्री है, उनके पति ने बिहार की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। हमने तो वो बयान नहीं सुना है, लेकिन हमारा मानना है कि महिलाएं जहां भी हैं सम्मानित हैं, देवी का रूप है, बहन, बेटी और माता के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति ऐसा अशोभनीय बयान देता है तो वो अति निंदनीय है। इसकी जितनी भत्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। बिहार की महिलाएं दुनिया भर में आपको छठ मैया की उपासना करती मिल जाएंगी, और भाजपा के नेता देश भर में आपको अपनी संस्कारहीनता का प्रदर्शन करते मिल जाएंगे। संस्कारहीनता ही इनकी शक्ति है। तो ये संस्कारहीन लोग हैं, महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, और महिलाओं के बारे में संस्कारहीनता इनको संघ की कार्यशालाओं से मिलता है। वहीं महिलाओं पर विवादित बयान पर फजीहत के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने यू टर्न ले लिया और अपनी सफाई दी और वीडियो जारी कर महिलाओं को देवी कहा है। साथ ही गिरधारी साहू ने अपनी जुबान फिसलने के बाद वायरल हुए वीडियो का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ दिया है। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं, बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर निशाना साधा है। रामप्रीत मंडल ने गिरधारी लाल के बयान की निंदा की। रामप्रीत मंडल ने कहा कि गिरधारी लाल के पूर्वज भी बिहार के हैं, अगर उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया तो कोर्ट जाएंगे। गिरधारी लाल जी जो बयान दिए हैं वो बयान बहुत निंदनीय है, और हमारे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर गिरधारी लाल अपने गिरवान में झांकेंगे, देख करके ताकेंगे, तो उनका पूर्वज भी बिहार से हैं। लेकिन गिरधारी लाल का जो बयान, मैं भर्त्सना करता हूं, कंडेम करता हूं। उनको ये बयान देना नहीं चाहिए। हमारे बिहार के लोग अपनी लड़की को कभी दूसरे स्टेट में नहीं भेजते हैं, पत्थर तोड़ के अपना गुजारा बसर करते हैं, अपने बच्चियों का ख्याल करते हैं। और इस तरह के बयान दिए हैं, मेरे पूरे बिहार वासी उनसे सहमत नहीं है। अब मैं इतना कहूंगा, वो अपना बयान को वापस ले, नहीं तो हम लोग जरूर कोर्ट में जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर जेडीयू की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकारी नियमों के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के जमीनों की जांच कराने की मांग कर दी है। जेडीयू की मांग को अपना समर्थन देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जमीन माफिया के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। अवैध भूमि सौदों के खिलाफ अभियान किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। बता दें कि डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने बिहार में भू माफिया और जमीन के दलालों के साथ साथ माफिया से दोस्ती रखने वाले विभाग के अधिकारी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। भूमाफिया के खिलाफ विजय सिन्हा लगातार सख्त एक्शन ले रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में जमीन से जुड़ी लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, ऑन द स्पॉट लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। सवाल उठाया है कि डिप्टी सीएम जी से आग्रह करेंगे
लालू यादव के पास भी बहुत सारे अवैध संपत्ति है, उसका भी एक बार जांच करवा दिया जाए। जमीन कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। लालू प्रसाद की जमीन और संपत्ति की जांच कराने की जेडीयू की मांग का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के समर्थन पर अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। रोहतासगढ़ रोपवे की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए पत्राचार पथ निर्माण मंत्री से क्यों नहीं कर रहे हैं? जो जूनियर इंजीनियर के यहां करोड़ों रुपए जले हुए मिले, उसके संबंध में बताने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि रुपये किसके थे? और साथ ही साथ अशोक चौधरी जी को जो प्रोफेसर के तौर पर बहाल करने की प्रक्रिया रोक दी गई है, उसके संबंध में क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपा ने पटना के वीरचंद्र पटेल पथ पर 3 विधायक आवासों को पर कब्जा करके अपना कार्यालय बना लिया है। जदयू ने भी वहीं 3 विधायक आवासों पर कब्जा करके अपना कार्यालय बनाया है। तो माननीय विजय सिन्हा जी वहां बुलडोजर चलवाएंगे क्या? जमीन माफिया भाजपा से विधायक आवास खाली करवाएंगे, जमीन माफिया जदयू से विधायक आवास खाली करवाएंगे। रीलबाजी से भाजपा में कंपटीशन चल रही है कि सम्राट चौधरी जी बड़े रीलबाज की विजय सिन्हा जी बड़े रीलबाज। बिहार में अब जमीन माफिया और उन्हें संरक्षण देने वाले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने साफ कर दिया है कि माफिया चाहे जमीन पर हो या सत्ता के गलियारों में, कोई नहीं बचेगा। जेडीयू प्रवक्ता द्वारा लालू प्रसाद जी की जमीनों की जांच की मांग यह साबित करती है कि आरजेडी का अतीत आज भी सवालों के घेरे में है। भाजपा का साफ कहना है जिसने जमीन लूटी है, कानून उसका हिसाब जरूर करेगा। बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला में जनसंवाद के माध्यम से जिस तरीके से भूमि संबंधित समस्याओं को भूमि राजस्व विभाग के द्वारा आदरणीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, ये अति महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। जमीन दलालों पे, भूमाफियाओं पे और इससे संबंधित पदाधिकारियों पे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन आदरणीय नीरज जी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी की जमीन का भी जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे उन पे आरोप है कि वो जमीन लेकर नौकरी देने का काम किए हैं। और इस बीच आपको वैशाली से बड़ी खबर बताते हैं, जहां हत्या के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर छपरा का रहने वाला लाल बहादुर राम अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने वैशाली आया था। इसी बीच स्थानीय युवक की बाइक लाल बहादुर के पैर में लग गई, जिसके बाद विवाद हुआ जो उस समय शांत हो गया। लेकिन बाद में 10-12 युवक ने लाल बहादुर को घेर लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। हत्या से नाराज लोगों ने शव को लालगंज मुजफ्फरपुर NH 74 पर रखकर जाम कर दिया है। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले को शांत करा दिया। फिलहाल 3 युवक को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी की मदद से बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। और 2 चाचा गांव के थे, एक आदमी और 6 लोग आए हुए थे। उनके साथ में जो बाइक हुआ, बाइक चढ़ा पैर पे, विरोध किए ये लोग। उसके बाद वो झगड़ा किए। जिस चाचा समझे को वहाँ पे मामला खत्म हो गया, मामला खत्म नहीं हुआ, बट वो थोड़ा देर के बाद ही लोग के पीछे आए और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। जब तक मारता रहा तो इनका डेथ ना हो गया। ये लोग पैदल घूम रहे थे। घूमने के क्रम में एक मोटरसाइकिल वाला उसके पैर पर मोटरसाइकिल चढ़ा दिया था, जिसके चलते दोनों पक्षों में तो पहले तो में गाली गलौज हुआ और बाद में जो है मोटरसाइकिल पक्ष के द्वारा जो है कुछ लोगों को बुला करके इसको पूरी तरह से मारपीट किया गया था। मारपीट करने के बाद इनके दोस्त लोग इनको उठा करके इलाज के लिए ले गए और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। पटना में पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दानापुर के खगौल में पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की रात पुलिस ने जब अपराधी मैनेजर राय को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो अपराधी ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और अपराधी को घायल कर दिया है। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घायल अपराधी 2022 में हुई डॉक्टर मुनावर आलम की हत्या सहित लूट और रंगदारी के कई गंभीर मामलों में वांटेड था। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। खगौल में यहीं पर एक बार फिर से पुलिस ने एनकाउंटर किया है
और पैर में गोली मारी है। पुलिस के तरफ से और अपराधियों के तरफ से 2-2 गोलियां चली हैं और यहीं पे स्पॉट है, यहाँ पे एसएसपी खुद मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं। ये आप जो है तस्वीर देख लीजिए, एसएसपी यहाँ पर पहुंचे हैं और मामले की जांच किया जा रहा है। बता दें कि ये पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद पर भी जो है ये अपराधी रंगदारी का मामला रंगदारी मांगा था और उसके बाद मामला दर्ज हुआ था। तो ये बता दें कि यहाँ जिसका एनकाउंटर हुआ है पूरे पटना में लगभग 22 मामले दर्ज हैं और खगौल में ही 8 मामले दर्ज हैं। तो यहाँ जो एसएसपी और सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो हम यही स्पॉट है जहाँ पे अपराधी जो मैनेजर था वो उसका जो है एनकाउंटर हुआ है अपराधी। और ये बता दें कि डॉक्टर से जो है ये डॉक्टर पे ये हत्या भी किया था डॉक्टर का, खगौल थाने में मामला दर्ज हुआ था। उस समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज्यादा केसेस हैं। बता दें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद पर भी एक रंगदारी मांगा था और उसमें भी ये वांछित था और कई एक मामले में जो है दर्जनों मामले में ये वांछित था और उसी में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और पुलिस को जब जानकारी मिली तो यहाँ पर उसका पीछा करते हुए पहुंची और इनकाउंटर हुआ है। फिलहाल एम्स में एडमिट है और खतरे से बाहर है, जिस तरह से एसएसपी ने बताया है। तो हम बता दें कि ये कुख्यात अपराधी था और वर्षों से पुलिस इसकी तलाश थी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं होगी। जो भी अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देंगे, पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। ये बयान बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलानी पड़ती है और ऐसी ही स्थिति फुलवारी शरीफ में भी हुई है। पिछले वर्ष पुलिस लगातार प्रयास की है कि अपराध में कमी आए। अपराध में कमी आई भी है। आपने प्रेस ब्रीफिंग सुना होगा पटना पुलिस का भी और राज्य पुलिस का भी। पटना में भी हत्या में 25% की कमी आई है। डकैती लूट सभी शीर्ष में पटना जिला में कमी आई है। राज्य स्तर पर भी हर शीर्ष में अपराध में कमी आई है। अपराध में कमी से हम संतुष्ट नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कोई भी हत्या का कांड प्रतिवेदित न हो, जो आदर्श स्थिति होगी। हम लोग उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध न हो तो आदर्श स्थिति होगी। और धीरे धीरे आप बिहार के अपराध मानचित्र पर यदि नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 वर्षों में लगातार हर शीर्ष में जो पारंपरिक अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह नए साल पर बिहार से लखनऊ पहुंचे। पवन सिंह नए साल पर मां के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने लखनऊ पहुंचे। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए नए साल की बधाई देते हुए लिखा, हमारा पूरा भोजपुरिया संसार, हमारा हिंदुस्तान हमेशा हंसता रहे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। कथावाचक संत मोरारी बाबू ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को दुखद बताया है। मोरारी बाबू ने कहा कि इसे रोकने के लिए सब तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। मोरारी बाबू लखीसराय में कथा करेंगे। पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनका स्वागत किया। बहुत दुखद है, बहुत दुखद। और इसके लिए हर तरह से, हर क्षेत्र से प्रयास होना चाहिए कि वो रुके। गोपालगंज के राजपट्टी में स्थित इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैकुंठपुर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इथेनॉल फैक्ट्री से निकलने वाली राख और दूषित पानी का रिसाव आसपास के खेतों और आवासीय इलाकों में फैल रहा है। इससे उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, वहीं पेड़ पौधे भी सूखने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषित पानी उनके खेतों में भरने से फसलें बर्बाद
बर्बाद हो रही है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लगाए गए पेड़ भी फैक्ट्री से निकल रहे प्रदूषण की चपेट में आकर नष्ट हो रहे हैं। वहीं इस संबंध में बैकुंठपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। को बहुत दिक्कत है, कंपनी का कचरा, गंदगी, पानी, जिससे हम लोगों को बहुत बीमारी होता है, टीबी जैसे, कैंसर जैसे। कंपनी से हम लोग के खेत में इसका राख आ जाता है तो इसमें कुछ नहीं होता है। 1 साल नहीं, 5 साल नहीं होगा। अगर उसमें कुछ उपजाना है तो माटी हटाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ जमेगा। गन्ना हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, इसके पानी से हम लोगों को बहुत दिक्कत है। चाहे जो ये राख उड़ के आ रहा है हम लोगों के घर में, हम लोग प्रदूषण से परेशान है। जमीन हमारा बंजर पड़ रहा है, लगातार हम कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। और ऊपर से हमको धमकी देता है कि तुम रोक टोक करेगा तो तुम फेर में फंस जाएगा, लफड़ा में फंस जाएगा। और रंगदारी का केस लाद देता है, किसी के ऊपर कोई आवाज उठाता है इसके खिलाफ। तो कौन धमकी देता है आपको? वो कमलेश जी जो HR है वो धमकी देता है। जब हम कोई भी बात कंप्लेन लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम कंप्लेन करेगा फेर में फंस जाएगा। और इस बीच आपको नालंदा से बड़ी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों से उगाही का मामला सामने आया है। मामला जिले के हिलसा का बताया जा रहा है, जहां पीएम की महत्वाकांक्षी योजना कमीशन खोरी की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। यहां एक लाभुक ने वार्ड पार्षद पर कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया और कमीशन न देने पर आवास निर्माण का काम रुकवाने का भी आरोप लगाया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 30,000 की मांग एक शख्स की ओर से की जा रही है। मामले में SDO का कहना है कि अगर कोई कमीशन या अवैध वसूली कर रहा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बंद कर दे काम, छोड़ दे, पैसा वापस कर देना अगर फसल के, हमको जरूरत नहीं है। बंद कर दो काम। अरे तो बोलो पिला के कहिए देगा, डेट बताओ। क्या मामला होया? सालू से हमको मसाला मिलवा के, 4 बोरा के मसाला मिलवा के और 4 बोरा के मिलवा दिया है। कहा कि जब तुम कमीशन दो तब बनाएगा 30,000 रुपया कमीशन दे पड़ेगा, तो उसको घर बने देंगे, न तो नहीं बने देंगे। और मिस्त्री के कहा कि करके उसको भगा। भागलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक मृत महिला को कागजों में जिंदा दिखाकर फर्जी शपथ पत्र के आधार पर जमीन का नामांतरण करा लिया गया है। इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला तब सामने आया जब आवेदक सैयद इनाम उद्दीन ने ठोस साक्ष्यों के साथ सदर SDO को आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया कि मृत रैयत को जीवित दिखाकर फर्जी एफिडेविट तैयार किया गया और उसी के आधार पर दाखिल खारिज कराया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए SDO ने अपने कार्यालय की पंजी से अभिलेखों का मिलान कराया, जिसमें परत दर परत फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।